उदयपुर के बड़गांव स्वास्थ्य केंद्र में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। प्रभारी डॉक्टर अशोक शर्मा को राज्य सरकार ने अचानक एपीओ कर दिया। ग्रामीणों और मरीजों की आंखें नम हो गई। बच्चे और बुजुर्ग डॉक्टर से लिपट गए। लोग कहते रहे कि भगवान के बाद डॉक्टर साहब ही हमारे भगवान हैं। अस्पताल में डॉक्टर का अपनापन, समय की पाबंदी और मरीजों से स्नेह दिखाने का तरीका सभी को भावुक कर गया। उदयपुर के बड़गांव स्वास्थ्य केंद्र में अचानक एपीओ आदेश ने इलाके में शांति और भावनाओं को झकझोर दिया। प्रभारी डॉक्टर अशोक शर्मा का राज्य सरकार के निर्देश पर जयपुर मुख्यालय में रिपोर्ट करने का आदेश मिला। आमतौर पर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की लापरवाही या डॉक्टर हड़ताल की खबरें सुर्खियों में आती है, लेकिन बड़गांव में इसका उल्टा दृश्य देखने को मिला। डॉक्टर शर्मा के लिए मरीजों, ग्रामीणों और बच्चों की भावनाएं किसी सीमा से परे थी। मरीज रो पड़े, बुजुर्गों की आंखें नम हो गई और लोग डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हुए कह रहे थे कि भगवान के बाद डॉक्टर साहब ही हमारे दूसरे भगवान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि डॉक्टर शर्मा ने स्वास्थ्य केंद्र का माहौल पूरी तरह बदल दिया। किसी भी मरीज को इंतजार नहीं करना पड़ता था और उनका व्यवहार इतना अपनापन भरा था कि लोग केवल इलाज नहीं बल्कि भरोसा लेकर घर लौटते थे। अन्य अस्पतालों की तुलना में जहां डॉक्टर अक्सर लंबा अवकाश या लंच टाइम लेते हैं, डॉक्टर शर्मा समय से पहले आते थे। ग्रामीणों ने बताया कि उनका खाना भी अपनी टेबल पर ही होता था ताकि मरीजों की सेवा में कोई बाधा ना आए। उनकी इस जिम्मेदारी ने उन्हें अपनेपन वाला डॉक्टर बना दिया। हालांकि सरकार का कहना है कि डॉक्टर पर लंबे समय से लापरवाही और ड्यूटी में वीडियो बनाने जैसी शिकायतें थी। ग्रामीण इसे पूरी तरह बेबुनियाद मानते हैं। उनका कहना है कि जिन पर भरोसा किया वही सहारा छीन गया। इस एपीओ ने बड़गांव की जनता की गहरी नाराजगी पैदा कर दी और सोशल मीडिया पर भी डॉक्टर शर्मा के समर्थन में मैसेज तेजी से वायरल हो रहे हैं। क्यों रो रहा बेटा? अभी स्कूल जाना था और आप यहाँ आ गए। अशोक जी के लिए आए। अशोक जी के लिए आए? अशोक जी कैसे जुड़े अशोक जी से? वो इलाज कर रहे थे इसलिए। आपका इलाज किया था? क्या हो गया था आपको? मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, उन्होंने मेरे को ठीक किया। तो दूसरे आएंगे तो और बढ़िया अच्छा इलाज करेंगे। नहीं, उनसे अच्छा कोई नहीं करता। 10 साल की बीमारी, भगवान है वो, सर नहीं है, डॉक्टर साहब नहीं है वो भगवान है। कटा मामा इलाज करवा, 10 साल से इलाज चल रहा मेरा। पैसे नहीं लेते, नहीं होते खुद देते पैसे। हम तो यहाँ चाहिए कि आप दवाई लेके आओ, माता जी रो मत। सब सर को यहाँ से निकाल रहे, हम किसके पास जाए इलाज कराने? हमारे सर चाहिए बस, अशोक जी सर चाहिए। पुष्पा नाम है मेरा। कमल साहित्य है। मैं भी यही डॉक्टर साहब क्या बताना आता हूँ। पहले मैं प्राइवेट हॉस्पिटल बताता था, खूब 1000 रुपए खर्च करता था, लेकिन सही नहीं होता था मेरा ब्लड प्रेशर वगैरह कुछ भी था। इनके पास आने के बाद इनका व्यवहार और सब देख के इनका दिल भी हो गया, इनसे व्यवहार भी हो गया और उनकी ऐसी गोली है फ्री की जो सब आज मैं रेडी हूँ, देख लो बिल्कुल। और ये जो आधे ये लगाए गए आरोप, तो कहाँ पर इनको साबित किया गया, कहाँ पर इतनी तफ्तीश की गई, मुझे ये बताया जाए। यहाँ पब्लिक खड़ी है इतनी, तो इनसे पूछा गया, किससे पूछा गया कि 4 जनों के लिख के देने से आपने एपीओ कैसे कर दिया? आज मैं आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा दूं तो उसकी तफ्तीश तो होगी ना, कहीं थाने रिपोर्ट होती है तो तफ्तीश होती है, उसके बाद साबित किया जाता है कि डायरेक्ट उसको उठा के थाने बंद कर दिया जाता है या कुछ कर दिया जाता है उसके साथ। ये राजनीतिक द्वेषता है या किसी को डॉक्टर साहब किसी को देखते नहीं, राजनीतिक वगैरह प्रभाव नहीं आते तो उनका कोई साइड में आना चाहता है ना, तो उनको नहीं आने देते कि मेरे गरीब मरीज यहाँ पर 4-4 घंटे से खड़े हैं और लेडीज है नौकरी 4-4 घंटे बाद की स्लीप है जो लाइन लगी है, आपको साइड में ले लूंगा, आप सक्षम हो, आप प्राइवेट में जाए, वहां जाकर इलाज कराएं, तो उनको अहंकार पे चोट लगती है। और ये कुछ भी नहीं है, खाली अहंकार पे चोट लगने का मुद्दा है और इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर रील बनाते थे तो आप सक्षम नहीं हो, रील बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं हो क्या गलत रील बनाते थे आप बताइए? ड्यूटी पे रह के रील बना रहे हैं। ड्यूटी पे रह के उन्होंने कभी रील बनाई नहीं, दूसरे लोग बना के डालते हैं, उनका ऑपरेशन अकाउंट ही नहीं है, देख लो आप। में लगते वो क्या पागल है क्या? इलाज अच्छा लग रहा है इसीलिए तो वो आ रहे हैं और हमें सर चाहिए। और इंस्टाग्राम पे जो भी वो वीडियो डालते हैं उनसे हर सीख मिलती है हमें, कोई गलत नहीं है। और हमें सर चाहिए, उनको नहीं हटाया जाए। किसी भी अधिकारी, जो भी अधिकारी उनको हटाना चाह रहा है उनको बोल दिया जाए कि हमें सर को नहीं हटाए, यही रखे। नहीं जाने नहीं देंगे, हमें चाहिए सर। हम चले जाएंगे सर। लोगों को बहुत उम्मीद है उनसे। हमको नहीं बनाया सरकार,
सरकार को हम लोगों ने बनाई है, हम गरीब जनता ने सरकार को बनाई है। हम वोट किसी को नहीं देंगे। फिर कहाँ जा प्राइवेट में नहीं जाते, 10,000 दूर से इलाज कराने यहाँ आ रहे, ढोल कबोल सायरा नांदेड़ कहाँ से लोग आ रहे। मेरे कोटा से आया 10 दिन बाद इलाज कराया। डॉक्टर साहब घर पे आते हैं इलाज करने के लिए, ये नहीं आते डॉक्टर साहब वहाँ दौड़ के आते, फिर देखते किसी को लाने में कोई मरीज ज्यादा तेज हुए तो वो कैसे लाते, आदमी को कैसे लाते हॉस्पिटल पे, घर पे आके इलाज करते, इंजेक्शन लगाते, दवाई देते। सिटी हॉस्पिटल भूल गया 15 साल क्यों लापरवाही क्यों है? क्या लापरवाही नहीं? किसने किया लापरवाही है? डॉक्टर साहब कोई लापरवाही नहीं है। झूठ। केशुलाल पालीवाल जिला उपाध्यक्ष हूँ मैं देहात कांग्रेस का। मैं पार्टी का सरपंच भी हूँ, लखावली का भूतपूर्व सरपंच हूँ। हमारा ये कहना साहब, एपीओ करने का पावर आपको है, मगर न्याय संगत होना चाहिए। उनको आपने कोई जांच नहीं की और डायरेक्ट शिकायत के ऊपर जो है आपने उसको एपीओ कर दिया, जबकि सुबह 7 बजे यहाँ आकर के पेशेंट को देखते हैं और कम से कम 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर से पेशेंट आ रहे हैं यहाँ, जबकि आसपास में सारी डिस्पेंसरी है। यहाँ से लगा करके उस पेड़ तक लाइन लगती है और लाइन लगने के बाद में डॉक्टर साहब का कहना है कि जब लाइन लगने के बाद लाइन खत्म नहीं होगी तब तक मैं नहीं उठूंगा सीट से। और इसके अलावा क्या चाहिए उनको, सेवा क्या लेना चाहते हो आप? इतना न्याय संगत आदमी, सेवा भावी आदमी, डॉक्टर को जो है अपन ने देवता का रूप दे रखा है और वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं और उनको आप एपीओ कर रहे हो। इस तरह कोई भी रिपोर्ट देगा झूठी सच्ची, आप उसकी बिना जांच किए किसी को ऑर्डर देंगे? कितने लोग आज यहाँ तड़प रहे हैं, गरीब लोग, मजदूर लोग जो अपना इलाज कराने आते हैं। ये बिल्कुल गलत किया राज्य सरकार ने, ये तरीका नहीं है। मैं भी कोई रिपोर्ट दे दूं, आप उसकी बिना जांच किए उसको हटा दोगे? हम आगे जाएंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे और राज्य सरकार जो जो चिकित्सा मंत्री उनको लेटर लिखेंगे, उनसे बात करेंगे कि आपने गलत किया, बिना जांच किया है। आप एक डॉक्टर जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं उस पर राजनीतिक आरोप कैसे लगा सकते हैं कि कांग्रेस का बीजेपी का है? सब जितना कर्मचारी कांग्रेस बीजेपी होते हैं क्या? जो काम कर रहा है उसको कांग्रेस बीजेपी बता के आप हटा दोगे? ये तो बहुत गलत बात है। 10 साल की बीमारी, भगवान है वो, सर नहीं है, डॉक्टर साहब नहीं है वो भगवान है। कटा माँ इलाज करवा, 10 साल से इलाज चल रहा मेरा। पैसे नहीं लेते, नहीं होते तो खुद देते पैसे। हम तो यहाँ चाहिए कि आप दवाई लेके आओ, माता जी रो मत। सब सर को यहाँ से निकाल रहे, हम किसके पास जाए इलाज कराने? हमारे सर चाहिए बस, अशोक जी सर चाहिए। पुष्पा नाम है मेरा।